राधे राधे दोस्तों। आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उसका हल बताएंगे। आज हम आपको कोई काला जादू नहीं सिखाने वाले, बल्कि आपको हाथों की हस्तकलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन हस्त मुद्राओं के साथ ठीक कर सकते हैं। मगर ये हस्त मुद्राएं क्या है? हस्त मुद्रा योग और भारतीय धर्मों में उपयोग किए जाने वाले एक हाथ का इशारा है। हस्त मुद्रा योग का एक ही हिस्सा है। हस्त मुद्राएं प्रभावशाली होती हैं, जिनका असर शरीर की नसों और नाड़ियों पर पड़ता है। इन्हें पद्मा आसन या सुखासन में बनाना चाहिए। वैसे तो कई ग्रंथों में कई योग मुद्राओं का जिक्र मिलता है। इनमें से कई तांत्रिक मुद्राएं भी होती हैं। हम आपको इस भागदौड़ की ज़िंदगी से राहत पाने और अपने स्वास्थ्य को बिना दवाइयों को ठीक करने के लिए कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम आपको ऐसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे 1% लोग ही जानते हैं। क्या कभी आपने सक्सेसफुल व्यक्तियों को स्पीच देते वक्त देखा है? तो हम आपको इन फोटो के माध्यम से दिखाते हैं। अगर आप गौर करें तो देख सकते हैं, एलन मस्क से लेकर रोनाल्डो तक बड़े बड़े दिग्गज जब भी स्पीच देते हैं तो वे अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। क्या कारण है कि विदेशों में इसका प्रयोग काफ़ी समय से किया जा रहा है? यही वह रहस्य है जो काफ़ी लोग इस बात से अनजान हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय हस्त मुद्राओं का रहस्य। ये बात है आज से हज़ारों पहले महान व्यक्ति ने जन्म लिया और उनका नाम था गौतम बुद्ध। जैसे ही हम सब जानते हैं, सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे। ज़िंदगी के शुरुआती साल महल की शोनो शौकत में बिताए। एक दिन जब वे अपने रथ में बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा। उसका असर दिमाग पर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और सच की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें काफ़ी समय तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे और प्रण लिया कि जब तक उन्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाता वह कहीं नहीं जाएंगे। वह लगातार 48 दिनों तक गौतम बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। 48वें दिन पूर्णिमा की रात को उन्होंने सच को पा ही लिया। ये सच क्या था? इस सच का नाम था विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन बहुत पुरानी तकनीक है। इसका जिक्र ऋग्वेद तक में लिया गया है। समय के साथ ये तकनीक लुप्त हो गई थी, मगर उन्होंने ये हस्त मुद्राएं, ये ध्यान अपने शिष्यों को लगातार सारी दुनिया में फैलाने को कहा। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कलिंगाबार में मरे हुए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और गिल्ट की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बुद्धिस्ट ने उन्हें विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। कहते हैं इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। जिस अशोक ने कलिंगाबार में लाखों लोगों को मारा था, उसने राज्य में जानवरों तक को मारने की मनाही कर दी। अशोक सम्राट की इस मेडिटेशन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बुद्धिस्ट को अलग अलग दुनिया के कोनों में जाकर इसे सिखाने को कहा। विपासना मेडिटेशन दूसरी मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है? ऐसा क्या है इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखो, हमारे दिमाग में बचपन से बहुत सारी यादें, मरी हुई इच्छाएं इकट्ठा होती रहती हैं जो हमारे दिमाग पर काफ़ी हावी हो जाती है। जब भी हमें गुस्सा, नाराज़गी, खुशी, गम, प्यार, दुख, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम तो भूल जाते हैं, मगर अंदर से हमारा दिमाग उन्हीं बातों को दोहराता रहता है जिन्हें हम बरसों पहले पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ लोग तो इस कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। विपासना मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की जेल में कैदियों को
बिहेवियर को सुधारने के लिए सिखाया जाता है ताकि कैदी बाहर जाकर क्राइम ना कर सके और जो कुछ भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में है वहीं छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। एक बार बुद्ध जी मठ में आए एक नए युवक ने आचार्य से पूछा, जब भी गुरुजी आप ध्यान करते हैं, ये हम सब से बात करते हैं, तो अपने हाथों को एक विशेष आकार में क्यों रखते हैं? तो महात्मा बुद्ध जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और पांचों का अलग अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी उंगली वायु को, मध्य आकाश को, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठ जल को दर्शाती है। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो इन 5 तत्वों से बने अपने शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं। इनका हमारी सफलता में विशेष योगदान है। आज हम उनमें से कुछ मुद्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं। रुद्र मुद्रा अंदर के अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में इसका विशेष महत्व है। पाचन में सुधार में मदद करती है। ये एक स्फूर्तिदायक मुद्रा है। इसकी सुस्ती और आलस्य को दूर करने में इसका अभ्यास किया जाता है। शंख मुद्रा का वाक तंतुओं द्वारा बहुत प्रभाव पड़ता है। उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो अपनी आवाज़ की गुणवत्ता को बोली में सुधार चाहते हैं। इस मुद्रा को थायराइड ग्रंथि को सक्रिय किया जाता है। इसमें पूरे शरीर को फिर से जीवित करने की शक्ति है। ज्ञान मुद्रा में नियमित अभ्यास करने से हमारे मानसिक विकार जैसे क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या इत्यादि से छुटकारा मिलता है। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा, इसमें शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। पृथ्वी मुद्रा कमज़ोर लोगों का वजन बढ़ाती है और शरीर में विटामिनों की कमी को दूर करती है। सूर्य मुद्रा, इस मुद्रा को करने से वजन घटाने, डायबिटीज़ कंट्रोल करने, थायराइड के कामकाज को बेहतर करने, कब्ज, PCOS, खांसी और सूजन से जुड़ी समस्याओं से निपटाने में मदद मिलती है। वायु मुद्रा, ये मुद्रा आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और आपकी गहरी शांति प्रदान करती है। आकाश मुद्रा, इस हस्त मुद्रा के अभ्यास से कान के रोग, बहरेपन, कान में लगातार व्यर्थ की आवाज़ें सुनाई देना, वे हड्डियों की कमजोरी आदि दूर होती है। सूर्य नमस्कार सबसे अधिक किए जाने वाला अभ्यास है। इसकी खासियत ये है कि ये 12 शक्तिशाली मुद्राओं से मिलकर बना होता है। ध्यान रखें कि ये हस्त मुद्राएं केवल तब ही प्रभावशाली होती हैं जब आप इन्हें सही तरीके से करते हैं। इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में करने से शुरुआत करें। सुबह नहीं कर सकते तो खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी शुरुआत से फिर जब आपको हस्त मुद्राएं सही प्रकार से बनाने आ जाएं तो टाइम को बढ़ाते चले जाएं। अगर आपकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही करें। दवाइयों से निजात पाने के लिए अच्छा है कि हम कुछ समय अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।